तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, जिला ग्रामीण विकास पाकुड़ की ओर से जो है आपका भर्ती आ चुका है, मतलब कि पाकुड़ जिला मनरेगा फॉर्म आ चुका है। ठीक है, झारखंड के 24 जिले के लोग अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, बहुत से जिलों में क्या हुआ है कि रोजगार सेवक का वैकेंसी नहीं दिया है। अब वे वैसे जिले की तलाश कर रहे हैं जो अपने पड़ोसी जिले हैं, जहाँ पे रोजगार सेवक की वैकेंसी आती है, वहाँ पे भरिएगा। ठीक है, चलिए, जो भी है जनरल कोटा से भर पाएंगे, ST और SC जिले के लिए आरक्षित रहेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितने पोस्ट हैं। सैलरी सेम रहता है सबका। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राम रोजगार सेवक, इसका 11,000 सैलरी मिलता है। ठीक है, और टोटल आपके 45 पोस्ट हैं। जनरल कोटा है, ये आपका ST कोटा है, ये आपका SC कोटा है, ये आपका OBC BC1 है, ये BC2 है, ये EWS कोटा है। ठीक है, और इधर आपका दिव्यांग के लिए 2 आरक्षित है। आप लोग देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर है कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें 14,300 रुपये है। टोटल 4 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका लेखा सहायक यानी कि अकाउंटेंट की 14,300 रुपये सैलरी दी जाएगी, और यहाँ पे आपके 4 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका तकनीकी सहायक, कनिक अभियंता के समकक्ष है, यानी कि जूनियर इंजीनियर। ठीक है, JEE, इसमें 19,000 रुपये सैलरी है। टोटल पोस्ट आपके 16 हैं। आगे देख लेते हैं, तो है आपका तकनीकी सहायक, इसमें आपका 2 पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। फिर है आपका BPO यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, इसमें आपके टोटल 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपके, और इधर आपके रोजगार सेवक में 2 आरक्षित है, कुल मिला के आपके 75, इधर आपके 30 और 40, 70, 5, 75, 77 को पोस्ट बनता है दोस्तों। ठीक है, 77 पोस्टों पे भर्ती की जानी है। अब देखिए इसका लास्ट डेट कब है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। BPO के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएशन चाहिए 55% अंकों के साथ, ST SC को 50%। ठीक है, और इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही आपका जो है, अगर आप MA हायर क्वालिफिकेशन रहेगा सभी में, तो पहले हायर क्वालिफिकेशन वालों को लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक होने चाहिए। बस यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है तकनीकी सहायक असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें आपका BE या BTech होना चाहिए, सिविल इंजीनियर, सॉरी BE BTech किसी से भी। फिर आपका जूनियर इंजीनियर, इसमें आपका सिविल से मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंट असिस्टेंट की, तो यहाँ पे आपका BCom होना चाहिए 55% अंकों के साथ। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इसमें आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या जनरल, या फिर BCA का कोर्स किए होने चाहिए, तभी आप भर पाएंगे। ठीक है, ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो ग्राम रोजगार सेवक में आप जो है यहाँ पे 10th और ITI, 10th प्लस ITI किए होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप 12वीं कक्षा पास हों। अगर आप इतना है तो आप ग्राम रोजगार सेवक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उम्र कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र अभी हम लोग बात कर लेते हैं, 35 वर्ष होता है वैसे। देखिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे जो रखा गया है 14 तारीख से स्टार्टिंग होगा, और लास्ट डेट रहेगा 29 तारीख, 29 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक आपका यह फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन है दोस्तों फॉर्म, तो आपको अगर 29 तारीख लास्ट डेट रखा गया है, तो आप रखिए कि 27 तारीख तक झारखंड से कहीं पर भी अप्लाई करेंगे ना, तो कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएगा। 26 तारीख मानिए, 26 तारीख तक अप्लाई कर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड या फिर जो भी है ज्वाइनिंग के लिए जाएगा। उसके बाद 2 दिन तो आपका जाने में ही लग जाएगा। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट कीजिएगा, मैक्सिमम 2 दिन लग जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी ही कर लीजिएगा, 26 तारीख या उससे पहले कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग, तो यह है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी, सॉरी यार मैं वीडियो बोल देता हूँ, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है। इसमें 55% अंकों के साथ है, और एक्स्ट्रा में आपका हायर क्वालिफिकेशन रखा गया है। MA वगैरह अगर आपने किए हैं, MSc वगैरह, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, MCom वगैरह, MBA वगैरह। ठीक है, फिर तकनीकी सहायता अभियंता के लिए आपका बोला गया है कि सिंपली BE या BTech होना चाहिए, और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। किससे? तो सिविल इंजीनियर से। ठीक है, सिविल ट्रेड। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका वही है लेखा सहायक, इसमें आपका BCom होना चाहिए 55% अंकों के साथ, और ST SC के लिए 5% छूट मिलता है हमेशा। कंप्यूटर में यह बोला गया है कि आप सिंपली आप यहाँ पे कंप्यूटर सहायक के लिए क्या होने चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, या फिर BSc। ठीक है, जनरल से भी कर सकते हैं, BCA किए हैं फिर भी, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, और आपके पास PGDCA का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये हो गया ग्राम रोजगार सेवक। यहाँ पे आप सिंपली 10th के बाद ITI किए हैं तो भर पाएंगे, या फिर 12वीं किए हैं तो भर पाएंगे। अगर आपने दोनों किया है ITI और 10th भी, तो आप
सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 35 वर्ष है, और बाकी छूट दिया गया है। और भी देख सकते हैं उम्र में, तो 35 साल के बाद क्या भरिएगा जनरली। ठीक है, देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए छूट तो, और भरने के इच्छुक है तो। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे सैलरी हो जाएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल से ज़्यादा इस फील्ड में, तो आपको जो है कुछ सैलरी ज़्यादा मिलता है इधर। जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम रोजगार सेवक 12,000 है और कुछ रुपए बढ़ा के दे जाते हैं, 500 रुपये आपको बढ़ा के दिए जाएंगे, 500-600। ठीक है। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो नियुक्ति आपका किस टाइप से होगा, एग्जाम होगा या आपका मार्क्स के बेसिस पे उठाएगा। तो बोला गया है कि उपयुक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। ठीक है। ऐसे नियुक्ति व्यक्तियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं है, परमानेंट करने का कोई दायित्व नहीं है। फिर बोला गया है कि उपयुक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी मार्क्स के आधार पर। ठीक है। दूसरा मेरिट लिस्ट आपका उस टाइम पे बनाया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा एक। ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए, जिनकी जरूरत है उनके लिए एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। तो उनका फिर एग्जाम लिया जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा। ये अब देख लेते हैं, अब कुछ बचा नहीं, जितना भी चीज़ें थी मैंने सब कुछ बता ही दिया। ये देखिए, अब आपको फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटो में हस्ताक्षर किए होने चाहिए। जैसे ये फोटो है, तो फोटो में आप लोग इस टाइप से हस्ताक्षर कीजिएगा। जैसे मेरा नाम सागर है, तो सागर को लिखते लिखते मैं ऊपर पहुँचा दूंगा, सागर साहू, इस टाइप से। ठीक है। आपका फोटो में हस्ताक्षर होना चाहिए। ये स्वअभिप्रमाणित मतलब होता है हस्ताक्षरित, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेट इंग्लिश में बोलते हैं। फिर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, जितने भी आपके 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी किए आप, उन सब के सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, मार्कशीट। और मूल प्रमाण पत्र है तो मूल प्रमाण पत्र भी। ठीक है। और नहीं है तो मार्कशीट दे दीजिए, मूल प्रमाण पत्र है तो दे दीजिए। फिर आपका सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब दे दीजिएगा। इसके साथ आवासीय जाति आय आपके पास होना चाहिए। ठीक है। केवल कम से कम आवासीय तो होना ही चाहिए, और आवासीय जाति आय तीनों है तो तीनों दे दीजिए। मिनिमम आपका आवासीय चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है, झारखंड का होना ही चाहिए। आगे देख लेते हैं, तो शपथ पत्र आपको एक एफिडेविट लगेगा। ठीक है। फिर बोला गया है कि आवेदक एक से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकता है। किसी भी जिले में आप जो है अगर अप्लाई कर चुके हैं किसी पोस्ट के लिए, तो उस पोस्ट में आप और किसी जिले से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक आदमी 2 फॉर्म भर सकता है, लेकिन अलग अलग पोस्ट पे। ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका ये सारी चीज़ें होंगी, और आपका अंतिम डेट है। अब देखिए, यह आपको कहाँ पे सेंड करना है, किस एड्रेस पे भेजिएगा आप। तो देखिए, आपका यहाँ पे है कि ये एड्रेस है, उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक पाकुड़। ठीक है, के कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाकुड़ के पते पर निमंत्रित करना है यहाँ तक। ठीक है, अभिकरण तक ये आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है। और आप पूछ लीजिएगा कि डीसी ऑफिस जनरली वही है, उप विकास आयुक्त मतलब आपका डीडीसी। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डीडीसी को डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर, वहाँ पे भेजना है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली जाकर भी सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को, या फिर आप फॉर्म को ये भरना है और भर के भी आप जमा दे सकते हैं। तो जो भी है आपका फॉर्म भर लीजिएगा। वैसे ऑनलाइन होता, फिर भी आपको जो है ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट आउट निकाल के भेजना भी पड़ता। तो अच्छा है कि यार ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन में मेहनत अब आजकल कम हो गया। ये मनरेगा वाले ना बहुत काम खटाते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर कमाई होता है, सबको जानता है यार, तो खटा लो इन लोगों को पहले ही। मालूम नहीं दोस्तों, देखिए ऑफलाइन मतलब जो भी है, आउट कमाई के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो कब फेरा में लग जाइएगा ना। तो जो भी है अच्छा है। अब आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तो सब कुछ ईजी है। ये फॉर्म डाउनलोड करना है, ये लिफाफा लेना है आपको एक। ठीक है। और उस लिफाफे पे यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखिएगा, यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा। ठीक है। और प्रेषक लिख दीजिएगा, और यहाँ पर भी एड्रेस लिख दीजिएगा। और एक तरफ अपना एड्रेस रहेगा, एक तरफ भेजने वाले का एड्रेस रहेगा। ठीक है। पोस्ट ऑफिस वाले से पूछ लीजिएगा, वो कर देंगे। और स्पीड पोस्ट करना है। और ये लिफाफा है, बड़ा लिफाफा, यहाँ पे आवेदित पद का नाम, ठीक है, विज्ञापन संख्या, इस तरह से 2 चीज़ लिख दीजिएगा। और यहाँ पे प्रेषक करके अपना एड्रेस, और इधर आपका जहाँ पे भेजेंगे उसका एड्रेस। ठीक है। और ये लिफाफा के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स चिपकाइएगा, जैसे कि आवेदन पत्र है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी के नीचे में अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है। नीचे में ऐसा नहीं यार, इस तरह से सीधा सीधा कीजिएगा हस्ताक्षर। ठीक है। और आप इसके साथ और एक लिफाफा यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। ठीक है।
हो सकता है इनको ये भेजे, वैसे नहीं भेजा जाएगा, फिर भी आपको एक अदर लिफाफा भेज देना, भर देना है इनविलिप में, और 1-2 को एक्स्ट्रा फ़ोटो भी भर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपको ये एडमिट कार्ड भेजें, तो ऐसे नहीं भेजा जाएगा, फिर भी अगर ज़रूरत है तो ये आपको भेज सकते हैं। ऐसा कीजिए, आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एगो एक्स्ट्रा इन्वलप में भर दीजिएगा छोटा वाला, और एगो 2 कॉपी फ़ोटो भी भर दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक संभव है आप डायरेक्टली डीसी ऑफिस चल जाइए पाकुड़, और डायरेक्टली वहाँ जाके सबमिट कीजिए, ठीक है दोस्तों। एंड पाकुड़ जिला से अभी 2 को रोजगार मेला का अपडेट आया है, मैं आपको कुछ ही देर में दे दूंगा, जैसे ही खाली होऊंगा, ठीक है, शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप लोग देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप जाइएगा, सिलेक्शन लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, अगर किसी का भी हो तो अच्छा बात है यार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।